एवरीवन, टुडे वी डिस्कस बायनोमियल थ्योरम कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। द फर्स्ट मेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम वाज इन 4th सेंचुरी बाय फेमस ग्रीक मैथमेटिशियंस बाय नेम ऑफ यूक्लाइड्स। यूक्लाइड्स ने हमें बायनोमियल थ्योरम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन करेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू नंबर्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम। कि हमारे पास ऐसे कोई दो नंबर्स जो कनेक्ट किए जाएँ पॉजिटिव या नेगेटिव ऑपरेशन से, वो हमारे पास क्या होते हैं, बायनोमियल थ्योरम होते हैं। फॉर एग्जांपल a + b 2 - 3x। a + b हमारे पास जो प्लस है, अब इसके दरमियान पॉजिटिव ऑपरेशन है, ये हमारे पास नेगेटिव ऑपरेशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि बायनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास इसी तरह होगी कि दो टर्म्स जो कनेक्ट किए जाएँ, मतलब दो नंबर्स जो कनेक्ट किए जाएँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन से, वो हमारे पास क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम होता है। नेक्स्ट हम कह देते हैं कि a + b की पावर हमारे पास n होती है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो a + b स्क्वायर है या क्यूब लगता है, तो हम इसको सिंपली जो है ओपन कर लेते हैं। लेकिन बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि उसकी पावर हमारे पास n होती है, मतलब n हमारे पास जो है बड़ा होना चाहिए। जैसे 100 आ जाता है, 50 या 40, तो उधर मुश्किल हो जाता है, हम ये वाले फार्मूलाज नहीं लगा सकते। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बायनोमियल थ्योरम। बेसिकली जो बायनोमियल थ्योरम है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x + y की पावर n, तो उनको एक्सपेंड करने के लिए जो है बायनोमियल थ्योरम बताया जाता है। अब यहाँ पर a + b है इक्वल टू बायनोमियल एक्सप्रेशन है, और 2 हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, और a² + 2ab + b² ये हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है, जो इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है। करो, बायनोमियल थ्योरम इज़ यूज फॉर एक्सप्रेशन हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की n, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि a + x की पावर हमारे पास 100 है और n = हमारे पास 100 है, मतलब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव पावर मस्ट होनी चाहिए बायनोमियल थ्योरम के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में क्या होता है कि ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है और इंडिपेंडेंट होती है वेरिएबल के लिए। एंड देन हमारे पास आ जाता है कोएफिशिएंट टर्म। कोएफिशिएंट टर्म में क्या होता है कि हमारे पास इसका एक है कि कॉम्बिनेशन n की 0, कॉम्बिनेशन n1, कॉम्बिनेशन n2 अप टू सो ऑन कॉम्बिनेशन n ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेंट फार्मूला होता है। और n जो होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, r जो होता है वो 0 से लेकर r तक होता है, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला। a + x की पावर n कॉम्बिनेशन 0 an प्लस n कॉम्बिनेशन 1 an - 1x प्लस n कॉम्बिनेशन 2 an - 2x² प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर क्या होता है कि a जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, x जो है वो हमारे पास सेकेंड टर्म है, a जो है, अब यहाँ पे n है, n - 1 n - 2 आगे जो है अप टू सोन जा रहा है, तो ये हमारे पास a जो है डिक्रीज़ हो रहा है। x की पावर हमारे पास 0 होगी तो 1 होगी, आगे x1 होगा, x2 होगा, फिर x3 होगा, फिर हमारे पास अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो जो an है वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और जो x है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब हम इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये फार्मूला समझ आ जाए। a + 2b की पावर हमारे पास है 5, a = हमारे पास 1 होगा, x = 2b होगा, और n जो होगा वो 5 होगा। मतलब बेसिकली हम इसको जो है इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a + 2b की पावर 5, हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन 0 होगा, n की पावर 5 थी, और a के साथ भी हमारे पास क्या है, n है, तो a के साथ हम 5 लिखेंगे और 2b हमारे पास 0 आ जाएगी, मतलब x की पावर हमारे पास 0 है। फिर इसी तरह हम 5 कॉम्बिनेशन 1 करेंगे, मतलब n की जगह 5 पुट कर देंगे, फिर हमारे पास a आएगा, n - 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 - 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास x है जो हमारे पास 2b आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि 5 कॉम्बिनेशन 2 है, यहाँ पर n की पावर मतलब n 5 कॉम्बिनेशन 2 a n - 2 है, x की स्क्वायर है। अब यहाँ पे 5 - 2 और 2b की हमारे पास स्क्वायर आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, 5 कॉम्बिनेशन 3 है प्लस 5 माइनस जो है, आगे हम चलते जाएंगे क्योंकि हमने 5 टाइम्स को मतलब लेकर जाना है, तो हमारे पास 5 दिया हुआ है, इस वजह से हम इसको 5 तक ही लेकर जाएंगे। तो 5 - 3 आ जाएगा, 2b की क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 a 5 - 4 2b की 4 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 a 5 - 5 2b, और हमारे पास इसकी पावर 5 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 5 कॉम्बिनेशन 0 a 5 और 2b की 0 है तो 1 आ जाएगा, फिर 5 कॉम्बिनेशन 1 a की 4, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा और 2b आ जाएगा। 5 कॉम्बिनेशन 2 a की क्यूब हमारे पास, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर खोला तो 4b की स्क्वायर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 5 कॉम्बिनेशन 3 a की 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2b हमारे पास है a, मतलब 2b का क्यूब खोलेंगे तो 8b की क्यूब आ जाएगा। फिर हमारे पास है 5 4 a की 1
5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2b का 4 खोलेंगे तो 16b 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम क्या करते हैं कि 5 कम्बिनेशन हमारे पास 5 है, 5 में से 5 गया तो हमारे पास 0 आ जाएगा और इसको हम 5 टाइम खोलेंगे तो ये हमारे पास 32b 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि हम इसको कैलकुलेटर से कम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम 5 को प्रेस करते हैं, फिर कम्बिनेशन करते हैं, फिर 0 करते हैं, हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाता है। इसी तरह हम सारे कम्बिनेशन की वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, a की जो है 5 आ जाएगी, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, a की 4 2b आ जाएगी, फिर हमारे पास 10 आ जाएगा, a की क्यूब और हमारे पास 4b की स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे पास 10 a की स्क्वायर और 8b की क्यूब आ जाएगी, फिर हमारे पास 5 a की 1 16b की 4 आ जाएगा, फिर 5 कम्बिनेशन 5 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, फिर a की 0 भी 1 होता है, 32b के लिए हम ऐसे बता देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिंपल मतलब a 5 1 a 5 2 10 a की 4b प्लस 10 4 40 a की क्यूब b की स्क्वायर प्लस 10 8 80 a की स्क्वायर और b की क्यूब वैसे ही आ जाएगा। 5 16 हमारे पास होता है 80 ab और a b की 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 32 को 1 के साथ करेंगे तो 32b की 5 आ जाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज हमारे पास क्या होता है, इसकी nth पावर इज नेगेटिव इंटीजर और इन फ्रैक्शन फॉर्म देन वी यूज बाइनोमियल सीरीज। ये वो हमारे मतलब हमारे पास बाइनोमियल सीरीज वो होता है जिसकी n पावर जो है नेगेटिव हो या फिर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी एक्स, जिसकी पावर हमारे पास नेगेटिव है -2 है, तो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स 1/2 ये हमारे पास क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1/2 की फैक्टोरियल एक्स की स्क्वायर प्लस n -1 n -2 एक्स की क्यूब ओवर 3 की फैक्टोरियल प्लस आपको 7। ये एक फार्मूला है बाइनोमियल सीरीज का जिसको हम एज इट इज